अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम सर अब्दुल रशीद, ब्राइट एकेडमी से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम पढ़ते हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स सीन बोर्ड एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपसे रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में सिर्फ आपने बताना है कि रेशनल कौन सा नंबर है और इरेशनल कौन सा नंबर है। तो अगर आपको रेशनल और इरेशनल नंबर का डिफरेंस समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 11 क्वेश्चन है वो आप लोग कर सकते हो। तो सबसे पहले रेशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। रेशनल कोई भी दो नंबर जब अपान की सूरत में होता है, पी अपान क्यू की सूरत में, यानी पी अपान क्यू की फॉर्म में अगर दो नंबर है उसको आपने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद वो पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट पर ख़त्म हो जाए और ये प्रोसेस आगे न चले तो इसको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने 1/5 को 1 को डिवाइड किया 5 के साथ, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आया 0.2, यानी यहाँ पे पॉइंट के बाद नंबर एक नंबर पे ख़त्म हुआ, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो इसको क्या कहते हैं, रेशनल। इस तरीके से यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन है, टोटल 11 क्वेश्चन है, वो मैंने आपके सामने 2 कॉलम बनाए। 2 कॉलम में मैंने आपको रेशनल और इरेशनल सब कुछ मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो रेशनल है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 वो इरेशनल है। इरेशनल क्यों है? क्योंकि जितने भी प्राइम नंबर हो और उनके ऊपर रूट लगाए तो इसको क्या कहते हैं, इरेशनल। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट के बाद ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि ये प्रोसेस आगे चलता रहता है। जिस तरीके से यहाँ पे √2/8 को मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे आपके पास आंसर आया 0.17677 ... ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस आगे चलता रहता है, तो इसको क्या कहते हैं, इरेशनल। और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास इरेशनल है। ज़्यादातर जो अंडर रूट में जो नंबर होते हैं वो ज़्यादातर इरेशनल होते हैं, लेकिन उन नंबर के अलावा जो स्क्वायर की फॉर्म में होते हैं, जिस तरीके से आप एग्जांपल अगर 9 समझे कि 9 कौन सा नंबर है, अंडर रूट की सूरत में तो है, अंडर रूट की फॉर्म में भी है, लेकिन ये नंबर कौन सा है, तो ये रेशनल है, इरेशनल नहीं है। क्यों? आखिर वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे आप कर सकते हो कि 3 के पावर 2 स्क्वायर फॉर्म में आ गया और 2 से अंडर रूट कैंसिल हुआ, यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आया, 3। तो ये 3 भी आपके पास कौन सा नंबर आ गया, ये भी आपके पास रेशनल है। तो ऐसे नंबर जो स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं उनको भी रेशनल कहते हैं, इरेशनल नहीं कहते। लेकिन वो नंबर जो स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको क्या कहते हैं, इरेशनल। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया और क्वेश्चन नंबर 3 में भी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 2/4 है। 2 से 2 1 2 और 4 को मैंने 2 के टेबल से कैंसिल किया, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आया 1/4। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 1/√3। ये भी आपको समझ में आया होगा कि अंडर√3 है, ये भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के ऊपर अगर हम रूट लगाए तो इसको क्या कहते हैं, इरेशनल। और अंडर√8 भी इरेशनल है। इरेशनल क्यों है? क्योंकि ये पॉइंट के बाद ये प्रोसेस खत्म नहीं हो रहा है बल्कि आगे चलता रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल। रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस यही है कि रेशनल 2-3 डिजिट के ऊपर ख़त्म होता है और पॉइंट के बाद, और इरेशनल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा बल्कि ये प्रोसेस आगे चलता रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां भी ई भी एक कांस्टेंट है। इसका वैल्यू जो है वो आपके पास 2.7। इस तरीके से ये भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, तो ये भी इरेशनल है। क्वेश्चन नंबर 8वां अंडर रूट 5 भी प्राइम नंबर है
प्राइम नंबर के ऊपर अगर हम रूट लगाए तो इसको भी इरेशनल कहते हैं। तो ये प्रोसेस भी आगे चलता रहता है। अगर हम इनका आंसर फाइंड करें तो ये 2.23 इस तरीके से ये प्रोसेस आगे चलता रहता है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9, 22/3 ये भी इरेशनल है, लेकिन बुक में मिस्टेक हुआ है, वहाँ पे बुक में इसका जो आंसर है वो रेशनल लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 का और क्वेश्चन नंबर 10 का। इनका जो आंसर है वो वहाँ पे रेशनल लिखा हुआ है, ये रेशनल नहीं है, ये इरेशनल है। क्यों? क्योंकि ये आप खुद भी मालूम कर सकते हो कि जब आपने इसको डिवाइड किया ये 7.333 इस तरीके से ये प्रोसेस आगे चलता रहता है। और 1/पाई भी ज़्यादातर ये MCQs में आ सकते हैं कि MCQs में ज़्यादातर आया भी है कि पाई इज अ डैश नंबर, कि पाई कौन सा नंबर है, रेशनल है, नेचुरल है, होल नंबर है। तो आपने वहाँ पे सिर्फ लिखना है कि ये इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि आपने जब इसको डिवाइड किया 22/3 इसका वैल्यू होता है, अगर आप इसको डिवाइड करें तो इसमें आपके पास जो आंसर आएगा वो 3.14 इस तरीके से ये प्रोसेस आगे चलता रहता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 और 9 ये बुक में मिस्टेक हुआ है, ये आपके पास इरेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है। 11/12 ये भी जब आप इसको डिवाइड करें, डिवाइड की फॉर्म है तो मैंने लिखा है, लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करें तो फिर आपके पास क्या आएगा, 0.9166 इस तरीके से ये भी प्रोसेस आगे चलता रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ आपने बताना है कि टर्मिनेटिंग कौन सा नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा नंबर है। यहाँ पे मैंने टर्मिनेटिंग के बारे में लिखा है और नॉन टर्मिनेटिंग की इसके 6 क्वेश्चन है टोटल। लेकिन सबसे पहले आपने समझना है कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और इरेशनल रेशनल नंबर में, टर्मिनेटिंग और रेशनल नंबर में इतना डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5/8 आपने लिखा है, 5/5 को डिवाइड किया 8 से तो 0.625, ये इसको मैं रेशनल भी कह सकता हूँ और ये टर्मिनेटिंग भी है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने आपको बता दिया कि ये टर्मिनेटिंग है, और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के फिर 2 टाइप्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में। क्वेश्चन में तो लिखा नहीं है कि आपने इनके टाइप्स भी बताने, लेकिन मैं आपको बताता हूं। नॉन टर्मिनेटिंग को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर 1 रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। अब रिकरिंग और नॉन रिकरिंग क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग के फिर 2 टाइप्स है, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में 4/18 तो इस तरीके से यहाँ पे 2/9 मैंने लिखा, तो 2 को 9 से डिवाइड करो तो 0.222 इस तरीके से ये इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ख़त्म नहीं हो रहे। यानी अगर आपने एक नंबर को डिवाइड किया, वो जिस तरीके से यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया, डिवाइड करने के बाद वो इनफाइनाइट नंबर हो, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। डिवाइड करने के बाद अगर वो फाइनाइट नंबर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डिवाइड करने के बाद फाइनाइट नंबर है। फाइनाइट का मतलब ये है कि आप इसका गिनती कर सकते हो, इनफाइनाइट का मतलब ये होते हैं कि आप इसका गिनती नहीं कर सकते हो। तो ये इनफाइनाइट होते हैं और ये फाइनाइट है। तो अब नॉन टर्मिनेटिंग में क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बताया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में आपसे MCQs में पूछ सकता है कि ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग। तो
ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये रिकरिंग है। रिकरिंग का क्या मतलब होता है? रिपीट होना। आपने जिस तरीके से यहाँ पे 4/18 को डिवाइड किया, 4 को डिवाइड किया 18 के साथ, तो यहाँ पे आपके पास 0.22 इस तरीके से एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। जब एक डिजिट आपके पास रिपीट हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? रिकरिंग। एक भी रिपीट हो सकता है, दो भी रिपीट हो सकते हैं और तीन भी रिपीट हो सकते हैं। तो यहाँ पे रिकरिंग किस चीज को कहते हैं? रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो आंसर है वो हुआ यहाँ पे 0.222 इस तरीके से यहाँ पे एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब ये होता है कि वहाँ पे एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, उसको हम नॉन रिकरिंग कहते हैं। एग्जाम्पल पाई का जो वैल्यू है 3.14 इस तरीके से ये प्रोसेस, ये इनफाइनाइट नंबर है और ये जो नंबर है ये रिपीट नहीं हो रहे, हर डिजिट के बाद दूसरा डिफरेंस डिजिट आ रहे, तो इसको हम क्या कहते हैं? नॉन रिकरिंग। तो क्वेश्चन नंबर 3 1/15 ये भी आपके पास रिकरिंग। सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग के बाद फिर आपके पास ये रिकरिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 बार बार रिपीट हो रहा है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 48/8 ये भी आपके पास फाइनाइट नंबर है, तो फाइनाइट नंबर की वजह से मैं इसको क्या कहता हूँ? टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 207 डिवाइड बाई 15 ये भी फाइनाइट नंबर है। जब मैंने 207 को डिवाइड किया 15 से तो 13.8 आ गया, ये भी फाइनाइट नंबर है। तो फाइनाइट नंबर की वजह से मैंने इसको क्या नाम दिया? टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 50 डिवाइड बाई 76 50 डिवाइड बाई 76 को जब 50 को मैंने डिवाइड किया 76 से तो आपके पास क्या आया? 0.657 इस तरीके से इसको मैं क्या कह सकता हूँ? नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी मैं रिकरिंग इसको नहीं कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, बार बार डिफरेंस आ रहा है 657 इस तरीके से। जब आपके पास पॉइंट के बाद वैल्यू डिफरेंस आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन रिकरिंग। क्वेश्चन नंबर 3 को इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को जल्द अज जल्द वीडियो की सूरत में अपलोड करने की कोशिश करूँगा। खुदा हाफिज़।